Hello everyone, this is our YT series of English language and इसी से रिलेटेड मेरी 7 से 8 और 10 लेक्चर्स भी आ सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पर। सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो हमारा CUET में उसको क्रैक करने के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है वो रहता है वोकैब सेक्शन एंड हमारा वर्बल एबिलिटी सेक्शन, यानी कि जिसमें हमारा सिनोनिम एंटोनिम वर्ड मीनिंग्स पूछे जाते हैं वो आपका वोकैब सेक्शन होता है। वर्बल एबिलिटी में आपका बेसिक ग्रामर के कंसेप्ट्स होते हैं, नाउन प्रोनाउन प्रपोजिशन कंजंक्शन मोडाल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जो भी इम्पॉर्टेंट हैं वो हम छोटी वीडियोज़ ही होंगी लेकिन इंफॉर्मेटिव काफ़ी होंगी, तो आप उनको ज़रूर देखना। तो ये हमारा पहला लेक्चर है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पोएटिक डिवाइसेस पे होने वाला है। तो आज इस लेक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की सीरीज़ को। पोएटिक डिवाइसेस का मतलब होता है अलंकार, हिंदी में पढ़ा होगा, और फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो पोएट होता है वो पोएम लिखता है तो उसके लिए वो किसी एक स्पेशल अपनी बात को रखने के लिए स्पेशल लैंग्वेज का यूज़ करता है, और जो लैंग्वेज तो उसकी इंग्लिश ही रहती है लेकिन उसको वो बढ़ा चढ़ाकर या फिर किसी और ढंग से बताता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। उसकी हर एक बात में थोड़ी गहराई छुपी होती है, तो उस हर एक बात के लिए एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पोएटिक डिवाइसेस। ठीक है, तो पहला हमारा जो पोएटिक डिवाइसेस है वो है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का मतलब है जब एक लेटर जो है वो कई बार रिपीट हो। जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया है, बिग ब्लू बेरीज इन बास्केट। ठीक है, तो इसमें जो बी लेटर है, बी अल्फ़ाबेट है, वो मेरा कई बार रिपीट हो रहा है एक ही सेंटेंस में, तो यहाँ पर एलिट्रेशन लग जाएगा। ऐसे ही मैन में अलाइव एंड डाई, तो इसमें हमारा जो एम वर्ड है उससे स्टार्टिंग हो रही है तो वो मेरा बहुत बार आ रहा है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन लग जाएगा। बात करें सेकंड की तो वो है हमारा रेपिटेशन। रेपिटेशन में हमारा क्या होता है, इसमें वर्ड की रिपीटेशन होती है। एलिट्रेशन में मेरी लेटर की हो रही थी, अल्फ़ाबेट की रिपीटेशन हो रही थी। रेपिटेशन अलंकार में मेरी सिर्फ वर्ड की रिपीटेशन होती है। जैसे मैं लिखूँ मैन मे कम, तो इसमें मैन और मैन में हो, ठीक है, तो इसमें जो मैन है वो 2 बार आ रहा है एक ही सेंटेंस में, और मे जो है वो भी 2 बार आ रहा है। ऐसे ही मैं दूसरे सेंटेंस में लिखूँ ऑल शी डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, तो इसमें जो स्माइल वर्ड है उसकी 3 बार रिपीटेशन हुई है, तो इसलिए यहाँ पर रिपीटेशन जो है वो फिगर ऑफ स्पीच आ गया है। बात करें पर्सोनिफिकेशन की, तो पर्सोनिफिकेशन वो पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स कंसिडर करते हैं। जैसे फ्रॉम द सी वेव्स केम द सन, ऐसा लग रहा है ना कि जो सी की लहरें हैं, जो समुद्र की लहरें हैं, उसमें से एक इंसान आ रहा है, एक लिविंग थिंग आ रही है, लेकिन वो है क्या एक्चुअली में, वो है सन विच इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। तो ऐसी अगर मैं बात करूँ, ट्रीज आर डांसिंग इन द ब्रीज। अब ये मत बोल देना साइंटिफिक कंसेप्ट से कि ट्रीज तो लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, तो थोड़ा इसमें हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसमें हम थोड़ा देखेंगे। तो देखो इसमें क्या है, ट्रीज आर डांसिंग इन द ब्रीज, तो ट्रीज हमारा हम यहाँ पर नॉन लिविंग ले रहे हैं लेकिन वो एक इंसान की तरह नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो दे आर कंसिडर्ड हियर एज द लिविंग थिंग्स, तो इसमें हमारा पर्सोनिफिकेशन लग जाएगा। देखो नाम में ही देखो क्या लिखा है, पर्सोनिफिकेशन मतलब पर्सन की तरह ट्रीट करना। अब आता है मेरा मेटाफर, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है मेटाफर और सिमिली। तो मेटाफर का मतलब होता है रूपक अलंकार। रूपक का मतलब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ का रूप दे रहे हैं। जैसे ही वॉज द लॉयन इन द बैटल, तो वो बैटल में शेर था, यानी कि उसको शेर का रूप दे दिया गया। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, वो रैग पिकिंग वाला चैप्टर था ना लॉस्ट स्प्रिंग आपका 12th क्लास में, उससे मेरा एग्जाम्पल लिया गया है। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, तो गार्बेज को गोल्ड बना दिया गया है क्योंकि उनसे उनको पैसे मिलते थे। अब है सिमिली, ये और सिमिली और मेटाफर थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं क्योंकि इसमें भी हम एक चीज़ को दूसरे से कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो वर्ड आता है वो आता है लाइक और एज। लाइक और एज जहाँ पर यूज़ हुआ है वहाँ पर आंख बंद करके सिमिली फिगर ऑफ स्पीच लगाया ना, ठीक है। जैसे ही फॉट लाइक अ लॉयन और शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज हर मदर, तो ये हमारा होता है सिमिली। और जहाँ पर लाइक ना लगे, सिंपल ऐसे ही रूप दिया हुआ हो, जैसे ही वॉज द लॉयन और गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, इस टाइप का कुछ हो तो वो मेटाफर है। अब आते हैं हम 6th जो है हमारा पन। ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है। पन मतलब डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, जो आपके वर्ड्स हैं उनकी सिमिलर साउंड आएगी लेकिन उसका जो है मीनिंग उसका जो है डिफरेंट होगा। जैसे पीपल शुड स्टॉप मूविंग देयर आर्म्स। आर्म्स का मतलब बाहें यानी कि हाथ भी होते हैं, और आर्म्स का मतलब हथियार,
यानी कि औजार भी होते हैं, जैसे तलवार हो गई और हमारा भाला हो गया, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो इसमें इसके दो मीनिंग्स निकल रहे हैं। पहले तो आपका जो आपके हैंड्स होते हैं, और दूसरा हथियार। ठीक है, आर्म्स के में दो मतलब यहाँ पर हैं। अब है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब है जब दो अपोजिट वर्ड का एक ही सेंटेंस में एक साथ इस्तेमाल हो। जैसे गुड एंड एविल आर पार्ट ऑफ लाइफ। सुख और दुख हमारी जो लाइफ है उसके पार्ट होते हैं। तो गुड एंड एविल दोनों का एक साथ यूज हुआ है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एंटीथेसिस। अब हम आते हैं ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया जो हमारा अलंकार होता है, जो फिगर ऑफ स्पीच होती है, वो हमारा साउंड से एसोसिएटेड होता है, जहाँ पर भी साउंड का कोई जिक्र हो। जैसे डॉग्स बार्क्ड इन द नाइट, तो डॉग्स की साउंड का यूज़ हो रहा है बार्क, तो यहाँ पर ओनोमेटोपोइया का इस्तेमाल होगा। ऐसे ही लॉयन रॉड, तो लॉयन की आवाज़ को रॉड कहते हैं, स्नेक की आवाज़ को हिस कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर जो है वो हमारा ओनोमेटोपोइया, उसका इस्तेमाल हमारा होगा। 9th जो है वो है हमारा हाइपरबोल अलंकार। हाइपरबोल अलंकार का मतलब है किसी चीज़ को एग्जैगरेट करना। एग्जैगरेट का मतलब बहुत बड़ा चढ़ा कर बताना। ठीक है, जैसे ही स्कोर्ड 90 मार्क्स एंड एंटायर वर्ल्ड रोज टू ग्रीट हिम। भाई उसने 90 मार्क्स ही तो स्कोर करे हैं, इसमें ऐसा कौन सा उसने झंडे गाड़ दिए। ठीक है, कौन सा उसने यूपीएससी टॉप कर दिया कि सब उसको आके ग्रीट कर रहे हैं, उसको बधाइयाँ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा चढ़ाकर बात की गई है, तो यहाँ पर हाइपरबोल अलंकार का इस्तेमाल होगा। 10th और लास्ट है हमारा आयरनी। आयरनी का मतलब होता है व्यंग्य। जब हम किसी पे टोंट, किसी पे ताना मारते हैं, जैसे हिज नेम सजेस्टेड दैट ही इज़ द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स बट ही वॉज अ रैग पिकर। जो आपका साहेब वाला जो आपका चैप्टर था लॉस्ट स्प्रिंग, उसी से एग्जाम्पल लिया गया है। उसका जो नाम था तो वो तो दर्शा रहा था कि वो पूरा एक किसी लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, लेकिन वो एक्चुअली में क्या था, रैग पिकर था, गार्बेज उठाता था। तो ये उसकी ज़िंदगी की आयरनी थी कि उसका नाम तो इतना बादशाहों वाला था, लेकिन उसके काम कैसे थे, रैग पिकिंग। तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है पोएटिक डिवाइसेस का। सारे इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस हमने इसमें क्लियर करे। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और फॉर फर्दर नोटिफिकेशन जो अब वीडियोस आने वाली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मेरी वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे कमेंट बॉक्स में है, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। थैंक यू।